मैं जब छोटा था स्कूल में जाता था तो हमारे स्कूल में एक सर थे जो सर बहुत कड़क थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। और वो जब एक क्लास में किसी बच्चे को डांटते थे तो 3-4 क्लास में बैठे बच्चे भी डरा करते थे उनकी आवाज़ से। वो जब कभी भी स्कूल के अंदर जैसे ही उनकी एंट्री होती थी तभी के तभी सारे के सारे बच्चे अपने क्लास में शांत बैठ जाते थे, वरना उनके आने तक के सब अब इधर उधर नाचते थे, यहाँ वहाँ घुमा करते थे। पर जैसे ही वो सर आते थे उनकी आवाज़ सुनाई आती थी कि वो सर आ गए हैं, सब बच्चे अपनी अपनी क्लासों में बराबर बैठते थे। वो किसी को डांटते थे तो 3-4 क्लास के बच्चे उनसे डरा करते थे। और वो आवाज़ इतनी बुलंद आवाज़ थी कि आज भी मेरे कानों में वो आवाज़ है कि वो एक सर थे जिनकी आवाज़ इतनी बुलंद थी। ऐसी कई आवाज़ें आपके और मेरे दिमाग में चलती जहाँ पर आप उन आवाज़ों को सुनते हैं जो आपको और मुझे डराती है, आपको और मुझे आज भी विचलित करती है। कई आवाज़ हो सकती है आपके और मेरे कर्जे की, कई आवाज़ हो सकती है आपके और मेरी समस्याओं की, मेरी परेशानियों को, कई आवाज़ हो सकती है आपके अपनों की चीख जो बीमारी से निकल रही है। मैंने कई लोगों को बीमारी से चीखते हुए देखा। मैं खुद बहुत सालों तक की एक गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोगों के बीच में काम करता था, और जब मैं उनसे मिलने जाता था तो उनकी चीखें, उनकी तकलीफ़ें आज भी जो लोग के साथ में मैंने काम किया और जो उनकी चीखें वो आज भी मेरे कानों में। आपके जीवन में भी ऐसी कई आवाज़ हो सकती है जो आपको डराती है। शायद ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगेगा कि अब ये व्यक्ति नहीं रहेगा। ये एक चीख है जो रात और दिन आपके कान में चले। शायद किसी लेनदार की चीख है, लेनदार की पुकार है जो आपके दरवाजे के बाहर खड़ी हो। शायद किसी ऐसी बात की पुकार है जो आपके दरवाजे के बाहर खड़ी हो और आपको ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में एक और बुलंद आवाज़ है और ये है हमारे परमेश्वर की। भजन संहिता 29 में उसकी आवाज़, उसकी बुलंद आवाज़ का व्याख्यान है और ये आवाज़ आपके और मेरे जीवन को बदलती है। ऐसा लिखता है भजन संहिता 29 उसका 3, यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई देती है। प्रतापी ईश्वर गरजता है, यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है और वही वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है, यहोवा लाबेन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है, यहोवा की वाणी वन को हिला देती है, यहोवा कादेश के वन के को भी कपाता है। परमेश्वर की वाणी, यहोवा की वाणी आपके और मेरे जीवन में सुनाई देनी चाहिए। आपके और मेरे जीवन में ऐसा लिखा है कि यहोवा की वाणी आग को चीरती है, वायु मंडल में, आकाश मंडल में सब तरफ सुनाई देती। इतनी बुलंद आवाज़ है। एक जगह पे मूसा से लोग, इजरायली लोग कह रहे हैं कि मूसा आप ही हमसे बात कीजिए, क्योंकि परमेश्वर अगर हमसे बात करेगा तो हम निश्चय मर जाएंगे। ये वो आवाज़ है जो हर मुश्किलों से आपको और मुझे आज़ाद कर सकती। एक बार यीशु ने पुकारा, आपको पता है, लाजर को कहा, लाजर बाहर निकला, और वो जो मरा हुआ था, जो कब्र में 4 दिन से बंद था, वो बाहर आ गया। एक आवाज़ यीशु ने दिया और लाजर बाहर आ गया। यहोवा की वाणी मेघों को चीरती है, आग की लपटों को 2 भाग करती है। आग जिसमें हर कोई जल सकता है, हर चीज़ जला सकती है, लेकिन उसकी लपटों को भी परमेश्वर की वाणी क्या करती है? चीरती है। आज कैसी भी वाणी आपके दिमाग में सुनाई दे रही हो, कैसी भी बात जो आपको नीचे कर रही है, जो आपको डरा रही हो, धमका रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहोवा की वाणी उन सारी वाणियों से बढ़कर है, उन सारी वाणियों के ऊपर है। वो एक ही वाणी है, जब वो पुकारता है, जब वो कहता है, हर चीज़ बाहर आ जाती। कोई ताकत लाजर को कब्र में नहीं रख पाई, क्योंकि यीशु ने उसे पुकारा। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। शायद आज आपके जीवन में कोई आग लगी हो, रिश्तों की आग, समस्याओं की आग, फाइनेंशियल क्राइसिस की आग, गरीबी की आग, बेरोजगारी की आग। मैं आज घोषित करना चाहता हूँ, परमेश्वर की वाणी उन सारी आगों को चीर दे। परमेश्वर की वाणी उन सारी आगों को चीर दे और आपको बाहर निकाले। लाजर के समान आप किसी भी बंधन में रहने नहीं पाएंगे। शायद आज बहुत दिन हो गए, आप बहुत दिनों से गरीबी की, बीमारी की, तकलीफ़ों के उन हालात में पड़े हो, पर मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, यहोवा की वाणी आपके जीवन में आ रही है। यीशु कब्र के पास खड़े हुए और उन्होंने पुकारा, लाजर
बाहर निकला। और ये वो आवाज़ थी जिसे मौत भी डरती है। मौत ने जिसने पकड़ के रखा था लाजर को, उसने छोड़ दिया। आज कोई भी बंधन आपके जीवन में क्यों ना हो, यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती। वो लपटें, वो बातें, वो समस्याएं जिन्होंने आपको पकड़ के रखा है, मैं घोषित करता हूँ वो सारी बातें यहोवा की वाणी सुनकर हट जाएगी, गिर जाएगी, टूट जाएगी। हर एक बंधन जो सालों से आपके जीवन में, यीशु के नाम से वो सारे बंधन, आज वो आवाज़, वो बुलंद आवाज़ जो कह रही है यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती। यहोवा प्रतापी ईश्वर है जो मेघों पर रहता है, उसकी वाणी मेघों पर सुनाई देती है। वो गरजता है और सब कुछ उसके सामने ठंडा पड़ जाता है। परमेश्वर आपकी मुसीबतों के ऊपर गरजेगा, परमेश्वर आपकी तकलीफों के ऊपर गरजेगा, परमेश्वर आपकी बीमारियों के ऊपर गरजेगा, परमेश्वर आपके जीवन में लगी हर एक वो आग जो आपको नीचे करे उनके ऊपर गरजेगा और सब कुछ चीर के रख देगा और आपको बाहर निकालेगा। और लाजर के समान आप और मैं बाहर आएंगे, आप और मैं बाहर आएंगे। शायद वक्त लग सकता है, शायद समय लग सकता है, जहाँ पर आपका और मेरा विश्वास पूरा चला जाए। मरियम मार्था का पूरा विश्वास चला गया था, लेकिन यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरते हैं। आग की लपटें कितनी भी गहरी क्यों ना हो, कितनी भी बुलंद क्यों ना हो, पर परमेश्वर की वाणी उन आग की लपटों को चीरेगी, उन बीमारियों की लपटों को चीरेगी जिन्होंने आपको घेर के रखा, जिन्होंने आपको बांध के रखा। उन बातों को चीर देगी जो आपको हमेशा नीचे 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 करे। उन सारी बातों को मैं घोषित करता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में लगी हुई हर आग की लपट को चीर दे, हर बात को चीर दे। इन वचनों को आपको आपके जीवन के अंदर लेना है। प्रभु मेरे जीवन में जो भी आग लगी है, आपका वचन कहता है कि आपकी वाणी, आपकी आवाज़, आपकी बातें आपकी लपटों को चीरती है। आप वन को कपा देते हैं। प्रभु मेरे जीवन की इन समस्याओं को हिला दीजिए, इन समस्याओं को चीर दीजिए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपके इन वचनों के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए दिया। परमेश्वर आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु, प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में लगी हुई हर आग को प्रभु आप चीर दो। प्रभु हर मुसीबत को, बीमारी को, तकलीफ़ों को प्रभु यीशु मसीह आप चीर दो। प्रभु जैसे आपने लाजर को पुकारा प्रभु, वो बुलंद आवाज़ आने दीजिए परमेश्वर। हर एक भाई बहन जो तकलीफ़ में, वो बुलंद आवाज़ सुनने पाए प्रभु, जो लाजर ने सुना और वो बाहर आ गया प्रभु। मौत उसे रोक नहीं पाई परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं अगर आज कोई बंधन में है, जिनके जीवन में आग लगी प्रभु, उन सारी आग को ठंडा कर दो प्रभु। ऐसी आवाज़ दो, ऐसी शक्ति भरी आवाज़ दो प्रभु जो जीवन की समस्याओं को दूर करे। हर एक जन जो रिश्तों के कारण परेशान है, बच्चों के कारण परेशान है, पति के कारण, पत्नी के कारण, यीशु के नाम से उनके जीवन में यहोवा की वाणी आने पाए। वो वाणी जो जीवन देती है, वो वाणी जो मौत को जीवन में बदलती है, वो वाणी उन्हें सुनाई देने पाए प्रभु। आपकी महिमा सभी के द्वारा हो प्रभु। अगर कोई कर्जे में है, यीशु के नाम से उनका कर्जा चला जाए, यीशु के नाम से उनके जीवन के सारे कर्जे दूर हो जाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। अगर आप नए हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने और भी लोगों के साथ में आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपने पहली बार यीशु मसीह का नाम सुना है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है और वो आपका उद्धार करना चाहता है। आप यीशु मसीह के बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी वीडियो को देखकर। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।